अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 23 अक्टूबर 2024 और दिन है आज बुध का। एक दो ओमान की ख़बरें हैं, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं आपके। जॉब वीज़ा डिफरेंट, जॉब डिफरेंट, और भी कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाबात देंगे। ख़बरों में अगर ख़बरों की तरफ जाए ना तो जी, रॉयल ओपेरा हाउस ने कुछ इवेंट्स का ऐलान किया है। उनमें मोस्टली पेड ही हैं। नेशनल डे के हवाले से था। नेशनल डे की भाईजान सेलिब्रेशन इस साल कहा जा रहा है कि सही धूमधाम से होंगी। मस्कत में सड़कों की जानब जो पेड़ हैं उनके ऊपर लाइटें लगाने का सिलसिला जारी है। और बाकी आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि आज 23 तारीख है, तो अगले 8-9 दिन जो है 31 अक्टूबर तक फुल प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। और उसके बाद फिर जगमग जगमग और मस्कत फेस्टिवल भी होने जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इंटरटेनमेंट में आ रही हैं। आर्ट का एग्ज़िबिशन, डेट्स के एग्ज़िबिशन के हवाले से था, तो भाईजान वो 26 अक्टूबर तक है। अभी उसके 3 दिन मज़ीद पड़े हैं। आप एग्ज़िबिशन सेंटर पे जाके नज़ारे लूट सकते हैं। और उसके बाद फिर आर्ट का एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़िबिशन सेंटर में ही। और बाकी भी वक्तन फ़वक्तन चलते रहते हैं। सो काफ़ी गहमा गहमी होगी आने वाले दो महीनों में। बल्कि जनवरी मिड तक जो है, मिड क्या लास्ट वीक से पहले तक जो है वो जारी रहेगा मस्कत फेस्टिवल। तो मौसम अभी गर्म है, लेकिन बाकी सारे जश्न जो है ना वो ठंड वाले आ रहे हैं। लेट्स सी एंड होप फॉर गुड। और अमीरात में क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस चल रहे हैं। दुआ करें पाकिस्तान फिर फाइनल में पहुंचे, तो फिर शायद हम चीकों को लेकर जो है ना वहाँ पे पहुंच जाएं। चीकों को लोग कहते हैं यार उनकी वीडियो नहीं डालते, अब जानबूझ के नहीं डालते भाई। बच्चों को भी जो है ना आहो, उनको अपनी ज़िंदगी थोड़ा हम क्या कि जीने दें। कि वीडियो वीडियो वो बिल्कुल ही जो है ना कैमरा फाड़ के फिर आप ही वीडियो नहीं बनानी। किस दिन इंट्रोडक्शन आपका करवा देंगे। और उसके बाद कुछ कमेंट्स हैं आपके भाईजान। ट्रैवल विद नासिर मरू सानू भी लै जाओ, तुसी आप ही तो जाना है। ठीक है, सानू लै जाइए, किसी दिन आपको लेके जाएंगे। दूर कहीं जाएंगे ना तो आपको लेके जाएंगे, बल्कि आपके साथ जाएंगे। अच्छा जी। और उसके बाद एहतशाम अली, क्या सिविल फोरमैन के वीज़ा और कामा फोरमैन का हो? वीज़ा सिविल फोरमैन के वीज़ा और कामा फोरमैन का हो तो बंदा सिविल इंजीनियर का, बंदा सिविल फोरमैन है, लेकिन अकामा उसका फोरमैन का है। तो बंदा सिविल इंजीनियर का काम बिल्कुल दे सकता है जब तक पकड़ा नहीं जाता। एज़ पर लेबर लॉ जो है ये वॉयलेशन है। जो वीज़ा है या सेम सेम मिलता जुलता काम कर रहे होंगे तो आपकी बचत हो जाती है। अगर टोटली डिफरेंट है, वीज़ा डिफरेंट है, काम डिफरेंट है, इंस्पेक्शन होती है, बंदा पकड़ा जाता है, तो फिर आपकी कंपनी, आप और लेबर मिनिस्ट्री वाले वही जो है ना फैसला करते हैं। वॉयलेशन है तो इसका जुर्माना भी होता है अच्छा खासा। और उसके बाद क्या है कि वार्निंग और हो सकता है टर्मिनेट या दस्ती डिपोर्ट, क्योंकि आजकल बड़ी सख्तियाँ हैं। तो बच के रहें। अपनी कंपनी को जो है इस बात का बताएं कि अगर इसका खमियाजा भुगतना है तो वो भुगतेगी, आप नहीं भुगतेंगे। ठीक है जी। कोई भी बंदा किसी भी डिफरेंट वीज़ा के ऊपर है, काम डिफरेंट कर रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि उनका स्पॉन्सर को ये चीज़ पता है और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ईसा भाई राशिद भाई से पूछ के डन बे सऊदी अप्लाई करवाया, 50 लिए, बाद में कहा सेंड टू एम्बेसी हो गया। हम 12 रियाल लगा के एम्बेसी चले गए और अब राशिद भाई रिप्लाई नहीं कर रहे। एम्बेसी कह रही है कि कुछ नहीं। भाईजान डन बेस आप हमें बता देते ना, बाकी आप राशिद भाई को मैसेज करें या आप मुझे बताएं, ऑफिस आ जाएं। ठीक है ना। अगर वाकई आपने राशिद भाई के साथ ये डील की थी तो वी विल फॉलो एंड वी विल फिक्स इट, डोंट वरी। और उसके बाद क्या है कि इधर कमेंट्स है तो भाईजान हमने वो कमेंट देख लें, आपने किया है, हमने दाग दिया है। कोई हमारे ऊपर सही तनकीद करे, गलत करे, सही हो गलत हो, हम नहीं ये यानी वो सीन नहीं है। फुल ट्रांसपेरेंट। मैंने गलत किया तो मैं भी गलती तस्लीम भी करूँगा, फिक्स भी करूँगा, और अपोलोजाइज़ की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे, वो डोंट वरी। और उसके बाद मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज किया है। 2 से मेडिकल कराया, मुझे पाकिस्तान आने का थोड़ा इमरजेंसी हो गया, मेरा वीज़ा निकला हुआ है वहाँ पे सुना, लेकिन मैं अभी वापस टिकट लेकर पता नहीं कब। भैया आपने कम्युनिटी अदा किया है, कोई सिर पैर नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, मैं काफ़ी टाइम ओमान से हूँ।
काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन अभी मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज किया 2 साल के बाद। अभी मैंने मेडिकल करवाया, लेकिन मुझे आपने मेडिकल करवाया है, मेडिकल दे के आप एग्ज़िट चले गए, पुराना वीज़ा कैंसल। तो मेरा वीज़ा निकला हुआ है वहाँ पे मज़ूनिया, लेकिन मैं क्या अभी मेरा वीज़ा निकला हुआ है वहाँ पे मज़ूनिया। मज़ूनिया डिफरेंट चीज़ है, परमिट है, वीज़ा उसके बाद आता है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप वापस आ सकते हैं, ठीक है जी। नहीं है तो आपको वीज़ा लेके आना पड़ेगा। और सैलरी गरीबों को नसीब नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला खैर उम्मीद है कि सबके लिए अच्छे कानून आएँगे। और अनफिट बंदा पाकिस्तान डिपोर्ट कितने में? भैया अनफिट बंदे की पहले ट्रीटमेंट होती है, उसको पूरा मौका दिया जाता है, और वो फिट हो जाए तो जो है जो भी एक्शन लेना, या तो उसका इधर डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, बताका वगैरह जो भी बनना है सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो है उनकी मर्ज़ी, कंपनी आपको रखे ना रखे या वापस भेजे। अगर पहले भी भेजना है तो भी कंपनी ने कहना जी हमें बंदा नहीं चाहिए, इसको वापस कैंसिल भेजना है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे। कोई ऐसा आपने कुछ डिटेल नहीं बताई काशिफ़ ज़मान साहब, अदरवाइज़ हम उसके ऊपर भी बता देते आपको। और अनस वालेकुम अस्सलाम, ये कानून अच्छा नहीं, लेकिन हम फिर भी बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। हम ज़्यादा हम कह लें कि 100% वक़्त की पाबंदी भी करते हैं और एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वर्कर को उसके पूरे राइट्स नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल बजा है। और इसमें हमारे अपने भी बहुत सारे इन्वॉल्व्ड हैं, जो हमें हमारे हकूक़ खाते हैं, उसके देखा-देखी फिर बाकी लोग भी, या बाकी बहुत सारों को ख़राब करने में भी हमारा बड़ा किरदार है, ठीक है ना? तो ये कह लें कि अपने लगाए हुए पेड़-पौधे हैं जो बाद में साए की बजाय जो है ना उतों सीधे तीर बरसांदे ने। सो इज्तमाही जो है ये मसला है, इसको इज्तमाही तौर पे ही जो है वो हल करना होगा, लेकिन इनफरादियत के साथ जो है हर बंदा थोड़ा-थोड़ा अक़ल से काम ले तो तब्दीली आ सकती है, और नज़र भी आएगी और उसका खुशहाली भी नज़र आएगी। सो एक दूसरे के हकूक़ जो हैं वो मत तलफ़ करें। उसके बाद मुआज़ याहया, वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान में हूँ, 24 जुलाई को छुट्टी आया था, वापस ओमान आना चाहता हूँ। फ़ोरमैन आपको भाईजान रिप्लाई कर दिया था, आप पता नहीं ये देखें ना, इससे पहले मैंने गुस्से का इज़हार किया था कि लोग नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं समझते। वो बस उनको है कि जी उन्हीं को प्रेफ़रेंस दी जाए। मैंने इनको डिटेल रिप्लाई किया था इनके कमेंट के ऊपर कि आपको तंग किया जा रहा है। इनको लिख के भी रिप्लाई किया था और वीडियो में भी रिप्लाई किया था। अब इस वीडियो का लिंक भी इनको हमने अलग से सेंड करना है कि भाईजान समझ लें, अगर आपको कोई जानबूझ के तंग कर रहा है और ऐसा हकीकत में नहीं है, फ़ोरमैन ने बोला जी आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, और ऊपर से पैसे मांग रहा है कि जी पैसे दोगे, ये होगा, वो होगा, तो आपका ब्लॉक ख़त्म होगा, तब आप आ सकते हैं। ये सब कुछ लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। और ये देख लें आपके सामने, अभी इससे पहले हमने क्या बात की थी, वही कमेंट है। तो ये काम जो है ना ये हराम है भाई। अगर ओमान से सऊदी दुबई या किसी जीसीसी में विज़िट पर जाना हो तो भी जा सकते हैं भाईजान, बिल्कुल जा सकते हैं। आप ओमान में हैं तो आपको सिर्फ वीज़ा जो फ्री एंट्री है वो बहरीन की है, बाकी सब मुल्कों का पहले से आपको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, और सऊदी का भी लेना पड़ेगा, यूएई का भी कुवैत वाले पाकिस्तानी को देते नहीं। कतर में ऑन अराइवल है और उसके लिए भी 2 दिन की होटल बुकिंग चाहिए हजा प्लेटफॉर्म के ज़रिए। मोहम्मद हैदर, पाकिस्तान स्कूल, उनकी फ़ीस भाईजान सबसे ओमान में कम्युनिटी स्कूल जो हैं उनमें पाकिस्तान स्कूल की फ़ीस कम है, 39 रियाल है स्टार्टिंग फ़ीस, ठीक है जी। और एडमिशन फ़ीस भी 100 रियाल से कम है। बस आजकल मॉर्निंग में बच्चों को एडमिशन कम मिलता है, इवनिंग में जल्दी मिल जाता है। और द डे बिफोर yesterday my son had a visit visa for Oman. He took Salam Air to airport, but when he got back from PAA without a ticket, they wouldn't let him in unless he showed up with a fresh ticket that had a confirmed ticket number. Yes dear, if you have a visit visa you need confirm return ticket from the same airline you are traveling with, okay, then only they will do boarding for you. दैट इज़ अ वर्ल्ड वाइड रूल। वीर मेरी तरफ से आपको भी, आपके सब फ्रेंड को जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अपना ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें, और एक दूसरे की कामयाबी, सेहतयाबी, तरक्की के लिए दुआ करते रहा करें। अक़दा लेवल ठीक नहीं हो रहा उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।